जय हिंद। देखिए, आपको कोशिका यानी सेल चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। अब समझते हैं हम लोग उत्तक यानी टिश्यू किसे कहते हैं। एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। उत्तक का अध्ययन हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी। समझ में आया? उत्तक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यूज, इससे हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं। तंत्रिका उत्तक ब्रेन बना होता है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। उपकला उत्तक चोट वोट लगने से बचाता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग एक एक करके। पेशीय उत्तक यानी मस्कुलर टिश्यू से हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं। ये मांसपेशी शरीर को रक्षा देने का काम करती है। मोटे लोगों को चोट कम लगता है, पतले लोगों को सीधे हड्डी पे चोट लग जाएगा। अब ये मांसपेशी 3 प्रकार की होती है। एक होती है रेखीय मांसपेशियां, इसे हम लोग हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार चलती है, इसलिए इसे इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशियां या रेखीय मांसपेशियां। इस मांसपेशी की एक विशेषता भी है तो एक खराबी भी है। विशेषता ये कि यह हड्डी से जुड़ी होती है और हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। जैसे हाथ पैर, ये सब की मांसपेशी है, ये इच्छा अनुसार काम करती है। लेकिन ये ज़्यादा काम करा दीजिएगा ना तो थक जाती हैं, और मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। याद रखिएगा, मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड। हमारी इच्छा अनुसार तो काम करेगी, हड्डी से जुड़ी रहती है लेकिन थक जाएगी ज़्यादा काम करने से। थकान किसके वजह से होता है? लैक्टिक एसिड के कारण। अब ये समझते हैं अरेखीय मांसपेशियाँ। ये मांसपेशियाँ जो होती हैं ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है, अतः इन्हें अनऐच्छिक मांसपेशियाँ कहते हैं। अनऐच्छिक मांसपेशियाँ हड्डी से जुड़ी नहीं रहती हैं, जिस वजह से हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जैसे हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, हमारा पेट है, हमारी आंतें हैं, ये हड्डी से नहीं जुड़ी हैं। ये हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जैसे मान लीजिए आप खाना खा लिए और आप कहेंगे कि नहीं, इसको तुम रात 9 बजे के बाद पचाना, मानेगा वो, तुरंत पचा देगा। तो वो हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। लेकिन इनकी एक खासियत है, ये थकती भी नहीं है। अगर इनको कहिए थक, अब पता चला रात में किडनी भी सो गया, ले रात में दिल भी सो गया, फेफड़ा भी सो गया, कभी नहीं थकता है। जब से पैदा हुए लोग फेफड़ा ऐसे सांस ले रहा है, थकता ही नहीं है। कोरोना में थक जाता है, सांस लेना छोड़ देता है, आदमी मर जाता है। तो ये मांसपेशियाँ थकती नहीं है। अब समझिए, इन्हीं अरेखीय मांसपेशियों का एक कैटेगरी होता है कार्डियक मसल यानी हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियाँ इस अरेखीय का ही एक कैटेगरी है जिसका दिल बना होता है। दिल एक अलग प्रकार के मांस का बना होता है, उसे हम हृदयक पेशी या कार्डियक मसल कहते हैं। इन तीनों प्रकार की मसल को मिला देते हैं तो बनता है पेशीय उत्तक, जो उत्तक का एक प्रकार है। दूसरा प्रकार समझते हैं तंत्रिका उत्तक यानी न्यूरॉन टिश्यू। इससे हमारा ब्रेन बना होता है। न्यूरॉन टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है और ये ब्रेन में होते हैं सब। अगला जो होता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक को हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ये पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखे हुए हैं, आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। तो जैसे देखिए, आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड। और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन सा संयोजी उत्तक है? तो रक्त। पूरी शरीर को ब्लड जोड़ के रखा है। उसी ब्लड में एक अलग सा पीले रंग का पदार्थ होता है जिसे लासिका या लिम्फ कहते हैं। लासिका या लिम्फ दोनों ब्लड के साथ ही रहते हैं। अब इसी संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू में आता है आपका बोन यानी हड्डी, और नरम हड्डी को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज यानी उपास्थि से अस्थि कहते हैं। यानी पूरी शरीर को जोड़ने वाला काम ग्रुप में याद रखेंगे। ब्लड, उसके साथ कौन हो जाएगा? लिम्फ। बोन, उसके साथ क्या हो जाएगा? कार्टिलेज। तो ये आपका हो गया कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। तो ये संयोजी उत्तक में आपको रक्त ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ब्लड से। समझ में आ गया आप लोग को? ये पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। अब आते हैं चौथे प्रकार के उत्तक यानी 4th टाइप ऑफ टिश्यू, जिसे हम लोग कहते हैं उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसके बारे में। उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक जो होते हैं ये वसा के बने होते हैं। इनमें चर्बी यानी वसा, फैट होता है। ये वसा हमें सुंदरता प्रदान करता है। जिनमें वसा होता है ना, वो मोटे ताजे दिखते हैं, गाल फूला फूला दिखता है। और वही वसा कम रहेगा तो ढसकल पचकल टेढ़ टाढ़ हो जाएंगे। तो सुंदरता प्रदान करता है, चोट लगने से बचाता है। देखेंगे जिम उम जाइएगा तो पूरे छाती पे मांस भर जाता है, ये मांस भर जाता है, मारिएगा तो चोट ऊपरे रह जाएगा। और हमारे तरह दुबला पतला आदमी को मारेंगे सीधे तो दिल पे चोट लग जाएगा, फेफड़ा पे लग जाएगा। वसा हम लोग को सुरक्षा भी देता है। समझ में? वसा का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि वो हमें ठंड से बचाता है। देखिएगा, जिसमें वसा ज़्यादा रहेगा उसको ठंडा कम लगता है। तो यानी मोटे चीज में ठंडा
कम लगता है। अब महिलाओं में जो पुरुषों के तुलना में 20% वसा यानी फैट ज़्यादा होता है, 20% वसा उनमें ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को ठंड कम लगता है पुरुषों की तुलना में। आप देखिएगा ठंड के दिन में शादी ब्याह में देखिएगा पुरुष पूरा दुनिया भर का मफलर लपेट रहेगा, कोट पहने रहेगा, तभी इसी से कांपेगा। और उसी की पत्नी को देखिएगा ना, महिला को एगो साड़ी पहन लेगी और उसी में झमकाएगी और पिछवा ना इसे काट लेगी, इतना बड़का लगेगा एयरपोर्ट है पूरा, उसको ठंडा नहीं लगेगा। और थोड़ा आप निकलिए तो वैसे ही ठंडी के दिन में मार देगा, वहीं गिर जाइएगा। तो ये वसा का बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये वसा कहाँ रहता है? उपकला उत्तक में रहता है। तो एक वसा का काम समझ गए। ऊंट का जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, तो लोग कहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, पानी नहीं रहता है। ऊंट के कुबड़ में वसा रहता है। ऊंट के कुबड़ में क्या हो जाता है? वसा। आदमी का जो पेट होता है, पेट, ये पेट जो होता है इसमें खाना थोड़ी भरा रहता है, वसा भर जाता है। देखिए जिसका तोन निकल जाता है उनमें क्या होता है? वसा भर जाता है। मेरा भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो देखिएगा जिनका पेट निकला है ना, वो बेचारे 10 दिन से भी भूखे रहेंगे ना तो उनका पेट निकला ही रहेगा, क्योंकि उनमें क्या भर जाता है? वसा भर जाता है। हमारे चमड़ा के ठीक नीचे उपकला उत्तक यानी एडिपोज उत्तक, इसे इपिथेलियल भी कहते हैं, ये पाया जाता है। जब आदमी बूढ़ा होता है तो ये उपकला उत्तक घट जाता है। तो चमड़े के नीचे से उपकला उत्तक खत्म हो जाने से वसा की कमी हो जाती है और ये चमड़े झुर्री पड़ जाते हैं। तो बुढ़ापे में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो उपकला उत्तक के घटने से वसा घट जाता है और चेहरे पे क्या पड़ जाती हैं? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो आप उत्तक के चारों प्रकार समझ गए। पेशीय उत्तक की मांसपेशियाँ बनी होती हैं, तंत्रिका उत्तक का ब्रेन बना होता है, संयोजी उत्तक ब्लड, उसके साथ लिम्फ, बोन, उसके साथ कार्टिलेज, और उपकला उत्तक की वसा। वसा के काम क्या क्या थे हम समझा दिए आपको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर को समझेंगे।